सेल नहीं हो रहा और कस्टमर उस स्पीड से नहीं आ रहा जितना आया करता हर साल। और पहले अब मैं ये समझ रहा था कि यार ईद की वजह से, रमज़ान की वजह से लोग थोड़े से डिस्टर्ब है, रमज़ान के बाद कारोबार खुल जाएंगे। मैं लव बर्ड का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लव बर्ड की वजह से हमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, गोल्डियन को भी प्रॉब्लम आ रहा है। किस तरह? अब वो इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए, इसको नई वैरायटी को डालें, वो नई वैरायटी को जब डालने की कोशिश करते हैं उसमें उनको गोल्डी नज़र आती है, उनको जावा नज़र आती है, उनको डब नज़र आती है, तो वो वहाँ पे परचेजिंग शुरू कर देते हैं। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पूरे सिनेरियो को, पूरे एग्रीकल्चर्स को अपने इज़्ज़ो मान में रखे। और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि लव बर्ड को भी अपना उरूज वैसे ही आना चाहिए जैसे था उसके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि आजकल आजकल कुछ लोगों के इश्यूज़ ये हैं कि लोग कहते हैं कि यार हमारी गोल्डियन भी जो है जिस स्पीड से सेल हो रही थी, क्योंकि सिर्फ गोल्डियन में मैं ही ब्रीडर नहीं हूँ, और भी बड़े ब्रीडर हजरात हैं, मतलब और अच्छी ब्रीड ले रहे हैं और उनके पास बड़ी तादाद आती है और 200-250 पट्ठा उनके पास आता है, उससे भी ज़्यादा, कई लोगों में उससे भी ज़्यादा आता है, और वो बड़ी अच्छी तरह सेल कर रहे हैं। और जो यूट्यूब पे भी बैठे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि आजकल गोल्डियन की जो सेल है वो इस हिसाब, मतलब कि उस स्पीड से सेल नहीं हो रहा और कस्टमर उस स्पीड से नहीं आ रहा जितना आया करता हर साल। और पहले अब मैं ये समझ रहा था कि यार ईद की वजह से, रमज़ान की वजह से लोग थोड़े से डिस्टर्ब है, रमज़ान के बाद कारोबार खुल जाएंगे। रमज़ान के बाद भी मैंने ऐड लगाया और उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया मुझे, उसके में मेरी कोई मतलब इतना अच्छा कस्टमर नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। क्योंकि मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी तकरीबन 25 पेयर हैं, उधर भी तकरीबन 30 पेयर हैं, नीचे भी 30 पेयर हैं, इतने सारे पेयर हैं और फास्ट सेल हैं। और मैंने एक दफ़ा ऐड भी लगाया है, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो हर साल मैं ऐड लगाता था, बल्कि ऐड ना लगा के भी मेरा घर से सेल हो जाता था। अच्छा, इसकी कुछ रीज़न है, मैं आपको वो रीज़न बताना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों हो क्या रहा था कि लव बर्ड, मैं किसी भी स्पीशीज़ की बुराई नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, लेकिन मैं लव बर्ड का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लव बर्ड की वजह से हमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, गोल्डियन को भी प्रॉब्लम आ रहा है। किस तरह? अब वो इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है कि देखें, जो भी फैंसियर है वो जब एक स्पीशीज चेंज करता है तो वो ज़ाहिर बात है फैंसियर का जब बिकेगा तो वो तभी स्पीशीज को चेंज करेगा, मतलब वैरायटी को चेंज करेगा। हो क्या रहा था कि पिछले दिनों लव बर्ड में बहुत ज़्यादा चढ़ाव था, बहुत ज़्यादा बूम था और इनका बर्ड सेल हो रहा था। और लव बर्ड एक अच्छा एक्सपेंसिव सेल होता है, कुछ लोग 2-2 लाख का, कुछ 3-3 लाख का, 4-4 लाख का बर्ड सेल करते हैं। तो जब वो एक इतना अच्छा बर्ड सेल करते हैं, वो कहते हैं, वो फिर सोचते हैं कि यार हम एक साथ एक नई स्पीशीज़ को, नई वैरायटी को डालें। वो नई वैरायटी को जब डालने की कोशिश करते हैं उसमें उनको गोल्डी नज़र आती है, उनको जावा नज़र आती है, उनको डब नज़र आती है, तो वो वहाँ पे परचेजिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पिछले दिन आजकल जो लव बर्ड के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मार्केट डाउन है। लव बर्ड, क्योंकि हर बंदा कह रहा है कि यार लव बर्ड के रेट नहीं है तो वो बिक ही नहीं रहा, वो बेचने की कोशिश करते हैं तो लव बर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ब्रोकर उठाने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है कि जिस वजह से जब उनकी सेल नहीं होगी तो वो गोल्डियन को कोई नया फैंसियर नहीं आएगा खरीदने के लिए। गोल्डियन को वही खरीदेगा जो ऑलरेडी इस हॉबी से रिलेटेड है, जो मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो ऑलरेडी लव बर्ड पाल रहा है, जो ऑलरेडी रिंगनेक पाल रहा है, जो ऑलरेडी ज़ेब्रा फिंचेस पाल रहा है, वही लव बर्ड को, वही गोल्डियन को खरीदेगा, वही डब को खरीदेगा, वही जावा को खरीदेगा। जब उनकी सेल नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है, मैं अगर इसमें मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी है और मेरी सैलरी कितनी। मैं अपनी सैलरी में, अगर मुझे कोई कहेंगे यार 50,000 का बर्ड खरीदना है, तो मैं अपनी सैलरी में अपना घर चलाऊंगा या बर्ड खरीदूंगा? तो मैं अपना घर ही चलाना उसको मुनासिब समझूंगा, तो मैं अपना घर ही चलाऊंगा। तो मैं अपनी सैलरी में अपना बर्ड नहीं खरीद सकता। बर्ड वही खरीदेगा जो बर्ड का कारोबार कर रहा है, जिसका बर्ड बिकेगा तो वो आगे अपनी वैरायटी को चेंज करेगा, स्पीशीज़ को चेंज करेगा और वैरायटी लाएगा। मेरे कहने का मकसद जो है, मेरा ख्याल है कि सब समझ गए होंगे। और क्योंकि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पूरे सिनेरियो को, पूरे एग्रीकल्चर्स को अपने इज़्ज़ो मान में रखे। और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि लव बर्ड को भी अपना उरूज वैसे ही आना चाहिए जैसे था उसके पास। और वो अगर उरूज पे है तो हम भी उरूज पे हैं। अगर
वो डिस्टर्ब हैं, तो उनकी वजह से फिर हमें भी डिस्टर्बेंस हो रही है, गोल्डन के फैंसियर को भी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि गोल्डन के फैंसियर जो हैं वो शफलिंग बहुत थोड़ी कर रहे थे। जो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर मेरे पास कस्टमर ऐसा आया था जिन्होंने लबर्ड रखे हुए हैं और अच्छे खासे लबर्ड रखे हुए हैं। वो कह रहे थे कि यार हम अपनी स्पीसीज एक एक्स्ट्रा वैरायटी रखना चाहते हैं, वैरायटी के तौर पर वो गोल्डन को परचेज़ कर रहे थे, और वैरायटी के तौर पर फिर वो ब्लू गोल्डन में आ रहे थे, वैरायटी के तौर पर वो रेड आई गोल्डन में आ रहे थे। तो अब उन स्पीशीज़ को बेचने के लिए थोड़ा सा तगदो करना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर लबर्ड के हालात ठीक हो जाएंगे। और मैं जो एक और बात करना चाहूँगा कि ये सदा एक सा वक्त नहीं रहता। आज अगर डाउन वक्त है, आज अगर कोई डाउनफॉल है किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर, तो वो उसको दोबारा उसको चढ़ावा आ जाएगा। मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया कि लबर्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, और इसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था वो जद्दा था, सऊदीया बहुत ज़्यादा था ये। तो सऊदीया ने पता नहीं किस वजह से, किस रीज़न की वजह से उन्होंने आजकल लबर्ड नहीं परचेज़ कर रहे हैं, या उनकी डिमांड तो खैर अभी भी होगी, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी है। तो लबर्ड जब एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें इसका चढ़ाव आ जाएगा, फिर इसमें बूम आ जाएगा। तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अल्लाह ताला अपने इज़्ज़ो मान में रखे, और इसको मतलब कि लबर्ड की भी खैर रखे, गोल्डन की भी खैर रखे, हर स्पीशीज़ की खैर हो। और क्योंकि हर स्पीशीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो जब लबर्ड सेल होगा तो गोल्डन भी सेल होगी, गोल्डन सेल होगी तो लबर्ड भी सेल होगा, इसी तरह जावा भी सेल होगी, डब भी सेल होगी। तो ये इससे रिलेटेड है, तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आजकल ना वाइल्ड लाइफ ने बड़ा दहशत फैला रखी है, टेरर फैला रखा है। वो जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं, और वो न्यूज़ पूरे मीडिया पे चल रही है। और मुझे अपने रिलेटिव्स ने कई दफ़ा मुझे वो वीडियो टैग करके भेजा और कहा कि निज़ाम भाई अब आप क्या करेंगे, बर्ड्स के काम में तो छापे पड़ रहे हैं। तो असल में वो हमारे लिए नहीं है। असल में वाइल्ड लाइफ जो छापे मार रहा है वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जो बर्ड सर्वाइव कर रहा है, जैसे ग्रीन रिंगनेक जो है पाकिस्तान का बर्ड है, कबूतर पाकिस्तान का आज़ाद बर्ड है, चिड़िया पाकिस्तान की आज़ाद बर्ड है, जो कुग्गी जिसको हम शार्क बोलते हैं वो पाकिस्तान का आज़ाद बर्ड है। तो लोगों ने उनको कैद करके जो है ना वाइल्ड लाइफ उनको आज़ाद कर रहा है। वाइल्ड लाइफ ना तो गोल्डन को कुछ कहेगा, और ना ही ऑस्ट्रेलियन बर्ड को कुछ कहेगा, ना ही येलो रिंगनेक को कुछ कहेगा, इनको कुछ नहीं कहेगा। और ये लोगों में एक टेरर सा और एक खौफ सा है, जिस वजह से लोग परचेजिंग करने से डर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सारी स्पीशीज़ को, सारी वैरायटी को आज़ाद कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ उन बर्ड को आज़ाद कर रहा है, उन बर्ड पे मतलब कि एक्शन ले रहा है जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसमें ग्रीन रिंगनेक आता है, रा आता है, उसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ चिड़िया आती है, कबूतर आता है, और जो हमारी आवारा डव है वो आती है, डायमंड डव नहीं आती, वाइट डव नहीं आती, और उसमें ये जो शार्क है, कुग्गी जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो उसको वाइल्ड लाइफ जो है वो उस पर एक्शन लेगा, और बाकी किसी स्पीशीज़ पे एक्शन नहीं लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा खौफ था जिसको मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था। कुछ लोगों ने सवाल किया कि यार हम ऐड लगा रहे हैं तो वो सेल नहीं हो रहा। मेरे पास भी कल एक दोस्त आए हुए थे, बैठे हुए, तो वो भी जिक्र कर रहे थे कि यार आजकल कुछ ऐसा सीन है कि हम ऐड भी लगाते तो पहले तो हम ऐड भी नहीं लगाते तो हमारा बर्ड सेल हो जाता, और हम ऐड भी लगाते तो सेल नहीं हो रहा। तो ये वक्ती हालात हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो हौसला रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सारी इंडस्ट्री में एक दफ़ा फिर बूम आएगा, और जब आएगा तो फिर सबके बर्ड इंशाल्लाह हाथों हाथ सेल होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक था, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपकी खिदमत में आ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।